वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। गर्म पानी में करेले डालें और कमाल देखें। आज से पहले आपने इतनी टेस्टी और मज़ेदार करेले कभी नहीं खाए हों। जो खवातीन कहती हैं कि हमसे करेले की कड़वाहट ख़त्म नहीं होती, तो वो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसे जब आप अप्लाई करेंगे तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। आज की रेसिपी देखने के बाद आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि इतने टेस्टी बनेंगे कि लोग आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। करेले का साइज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही ज्यादा बड़े हैं ना ही ज्यादा छोटे हैं। दरमियाने साइज के करेले लेने हैं और सेंटर से इनको आपने कटिंग कर लेना है। और अक्सर खवातीन छुरी के साथ इसके बीज निकाल रही होती हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, उसमें हाथ कटने का डर होता है। इसके बीज निकालने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। आपने चम्मच की मदद से इस तरह से चम्मच को घुमाते जाना है और आप देखें कि कितनी आसानी के साथ इसके अंदर से जितने भी बीज थे निकल आए हैं। एक बार आपको ये तरीका फिर करके दिखा देती हूँ। चम्मच को इस तरह से आपने घुमाना है और बहुत ही आसानी के साथ आप इस करेले को बीज से साफ कर सकती हैं। तो सारे करेले आपने इसी तरह से साफ कर लेने हैं और अब इसको कटिंग करने का तरीका आपको बता देती हूँ कि आप थोड़ी ही देर में सारे करेले मिनटों में कटिंग करके रख सकती हैं। इस तरह से आपने इस साइज में करेले कटिंग करने, ज्यादा बारीक और ज्यादा मोटे आपने कटिंग नहीं करने, दरमियाने साइज में कटिंग करने हैं। इस तरह से डबल रख के आप कटिंग कर सकती हैं। इस तरह से आपका टाइम भी बहुत बचेगा। तो इसी तरीके से आप सारे करेले कटिंग करके रख लें। यहाँ पर मैंने सारे करेले कटिंग करके रख लिए हैं। अब इनको बिल्कुल भी नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 4 से 5 गिलास पानी के डाल दिए हैं। चूल्हे का फ्लेम फुल कर दिया है और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब इस गर्म पानी में हम कटे हुए करेले शामिल कर देंगे। अब करेले शामिल करने के बाद चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है और इसको अब हम कवर कर देंगे। पानी में बॉईल आने के ठीक 2 मिनट तक हमने इन करेलों को बॉईल करना है। 2 मिनट के बाद हमने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देना है। पूरे 2 मिनट तक मैंने इनको बॉईल किया है। बॉईल करने से क्या होता है कि जो ये करेले की कड़वाहट होती है, ये पानी में निकल जाती है। अब मैं इनको किसी टोकरी में निकाल लूँगी ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब इनको एक साइड पे रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 प्याली घी डाल दिया है। आप चाहें तो घी की जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है और अच्छी तरह से गरम करने के बाद सारे करेले आपने इस ऑयल में फ्राई कर लेने हैं। चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर फुल रखना है। शुरू में आपने चूल्हे का फ्लेम फुल रखना है। बाद में जब अच्छी तरह से करेले और ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप इनको नॉर्मल फ्लेम पे भी पका सकती हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इनको हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। इनको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना। 4 से 5 मिनट तक मैंने फुल फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। सारे करेले आपने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। अब उसी ऑयल में हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 1 पाव लिए हैं। आधा किलो करेले लिए हैं और उनमें मैंने 1 पाव प्याज बारीक कटिंग करके डाल दिए हैं। अब प्याज को हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो प्याज नरम हो चुके हैं। कुछ मसाले इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देंगे। आधी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देंगे। और अब इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हमने नॉर्मल रखना है।
फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारा सारा मसाला जल भी सकता है। पानी का छींटा हल्का हल्का लगाते रहेंगे। 2 अदद मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उन्हें भी लंबाई में कटिंग करके प्याज में डाल दिया है और इसको भी अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम फ्राई किए हुए करेले भी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐसी ख़वातीन जो कहती हैं कि हमसे करेले की कड़वाहट ख़त्म नहीं होती, तो आज वो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, इस रेसिपी से आप जब करेले प्याज बनाएंगी तो आपके घर में सब 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सालन बनता है कि आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधे कप के करीब पानी शामिल किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि जो इसमें टमाटर है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। पूरे 5 मिनट तक आपने इसको दम पे रखना है। इसके बाद आपने 5 मिनट बाद इसका कवर हटा लेना है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम आप फुल कर दें और इसको खूब अच्छी तरह से अब आप भून सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें टमाटर नज़र आ रहे हैं इसको इतनी देर भूनना है कि ये टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए। तो यहाँ पर देखें कि सालन के ऊपर घी नज़र आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा सालन बनके रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके इसके ऊपर डाल देंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। तो जनाब 2 मिनट गुजर चुके हैं, मैं अब इसका कवर हटा दूंगी। तो माशाल्लाह हमारे करेले प्याज बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनके रेडी हैं। ये इतनी जल्दी बनके रेडी होते हैं कि आप इसे बहुत ही आसानी के साथ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई करेले की सब्जी नहीं खाता तो इस रेसिपी से उसे बना के दें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट पे मुझे लाजमी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।